स्टूडेंट्स, जब आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको एक चीज नोटिस हुई होगी कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके साथ आपकी टेंशन, बर्डन और पढ़ने की कैपेसिटी सारी चीजें इंक्रीज करने पड़ेगी। उसके साथ टाइम बहुत कम है, लिटरली बता रहा हूँ। आज 15 दिसंबर मैं लाया एक वीडियो जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ लिया ये जितने टॉपिक मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर हर एक सब्जेक्ट के, अगर उतने आप पढ़ ले तो 7.5 अबव CGPA जाएगा। सॉरी, SGPA, क्योंकि एक सेमेस्टर का SGPA होता है। ठीक है, उसके साथ अगर मैं कुछ बोनस बताऊंगा या फिर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी बीच बीच में जो अनस्क्रिप्टेड और अनएक्सपेक्टेड होने वाली। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ बीटेक फ्रॉम एग्री यूनिवर्सिटी एंड माई कॉलेज इज REC प्रतापगढ़ एंड दिस इज कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, एज वी नो आपकी एग्जाम 23 दिसंबर से है या 24 दिसंबर से, क्योंकि 23 दिसंबर से थर्ड ईयर वालों के। ठीक है, उसके साथ टाइम बहुत कम है। अगर डेट एक्सटेंड होती देन आपका लक, अगर नहीं होती तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक चलिए देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैनल भी बताऊं तो कमेंट जरूर कर देना, मैं अगला वीडियो शॉर्ट बना के एक चैनल बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, प्रीफर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए ऐसी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, शॉर्ट्स वीडियो मिले हैं जिसमें आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, टॉपिक नहीं बताया जा रहा है। मैं टॉपिक बता रहा हूँ विद, अगर आप चाहते हैं आंसर प्रोवाइड करूँ देन आई विल आल्सो प्रोवाइड द आंसर इन माय व्हाट्सएप चैनल, तो आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं सेकेंड ईयर का एक अलग से जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकें तो आप मुझको जरूर कमेंट में बता दीजिए कि मैं एक ग्रुप बना दूँ। ठीक है, तो चल जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें डिस्कस करते हैं वन बाई वन। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्क्रीन खुल चुकी है और आप देख रहे होंगे ये है आपका AKTU। ठीक है, ये आपका AKTU का लोगो है। उसके साथ अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो कमेंट जरूर कर देना यस सर, क्योंकि आई एम आल्सो योर सीनियर। ठीक है, उसके साथ कैंपस सर्किट आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बना के लाया, लिटरली इसमें मुझे 2 दिन लगा है। स्टूडेंट्स, मैं चाहता तो एक दिन में ये वीडियो बना के खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने थोड़ी सी उसमें एनालिसिस करी, PYQ देखे, बहुत सारी चीजें करी, जिसके बाद मैं चाहता हूँ जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, SGPA बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरली। अगर ये मिस नहीं करना है आपको, अगर ये मिस किया तो आप रिग्रेट करेंगे इन फ्यूचर। जो बच्चा ये वीडियो देख के गया होगा वो बहुत अच्छे स्कोर करेगा। अगर आपने इसको स्किप मार दिया तो ये फिर आपकी गलती होने वाली थी। स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की, जिसको कहते हैं UHV। ठीक है, ये अगर देखा जाए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में बहुत ही इजी सब्जेक्ट। इसको अगर आप 102 दिन 3 दिन देते तो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको गैप मिल रहा है UHV के पहले 1-2 दिन का तो उस पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके पहले 1-2 दिन दे सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहला आपका यूनिट है ह्यूमन वैल्यू, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें केवल 8 से 10 टॉपिक बताऊंगा, अगर वो आपने कर लिया 7 मार्क्स में आएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ह्यूमन वैल्यू एंड सेल्फ, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये तो भाई आता ही आता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये 7 मार्क्स में आता ही आता है, मैंने 5 से 6 साल के PYQ देखे हैं, इसको भी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये देख सकते हैं, ये एंड ये। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। इसके बाद आपको होने वाला साइबर सिक्योरिटी। अगर स्टूडेंट्स UHV की बात, अगर कोई इजी सब्जेक्ट है वो है आपका साइबर सिक्योरिटी। इसके 5 यूनिट हैं, साइबर क्राइम एंड टाइप्स, अटैक्स, फॉरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस, सिक्योरिटी टूल्स, पासवर्ड एंड अटैक्स, ICT एक्ट, साइबर लॉ एंड IPR। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इसके साथ इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो बहुत रेयर होने वाली, कोई नहीं यूट्यूबर बताता या फिर कोई कहते फैकल्टी नहीं बताती आपको। तो स्टूडेंट्स, ये होने वाले आपके इंपॉर्टेंट। एंड साइबर क्राइम एंड साइबर क्रिमिनल्स, इन दो में से कोई ना कोई एक 7 मार्क्स में आता है। अटैक्स पढ़ना ना पढ़ना, लेकिन बोनेट जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटैक्स के अंदर मार्वल वायरस फॉर्म, ये ट्रोजन। ठीक है, ये पढ़ लेना, ट्रोजन्स एंड मॉलवेयर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 2 मार्क्स के लिए देख लेना आप। फिशिंग, पासवर्ड अटैक, स्टूडेंट्स डोज एंड DDoS 7 मार्क्स में आता है। ईमेल क्राइम, ये डिजिटल इंसिडेंट्स, ये
ICT एक्ट 2000 सेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। साइबर लॉ भी पढ़ लेना। जितने मैं बता रहा हूँ उतने तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप, ठीक है। अगर ये PDF आप चाहते हैं, चैनल फॉलो कर लेना, मैं वहाँ डाल दूंगा वीडियो के साथ, ठीक है। उसके साथ इंफॉर्मेशन पॉलिसी यानी इंटेलेक्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअली में आ जाती हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे ना कि इतना ही आएगा, इतना नहीं है, कि इससे भी ज्यादा आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 110%। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, कौन सा होने वाला है वो आपका DSTL थ्योरी एंड लॉजिक, सेट रिलेशन फंक्शन, ये आप 12th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। लॉजिक भाई, ट्रुथ टेबल में तुम सोच रहे हो ना जैसे तुम सॉल्व करो वैसे आएंगे, वैसे नहीं आते, इसमें थ्योरी लिख देते क्वेश्चन, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है बहुत सारे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे ट्रूथ एंड टेबल की, अब प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आप टेबल बना रहे हैं ट्रू फॉल्स कंडीशन के साथ, ऐसा नहीं। उसमें पहले आपको, मेरा कहने का मतलब है सिंपल सा, कि आप जाके पहले PYQ में देखिएगा कि थ्योरी क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं ट्रूथ एंड टेबल के, फिर आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि हमने भी करा था, यूट्यूब के जो फैकल्टी वो पढ़ाया था, हमने वहां से भी देखा था, लेकिन वैसे क्वेश्चन आए ही नहीं थे। इनमें डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बताते, उसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। तो पहले आप जाके PYQ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ट्रूथ एंड टेबल के लिए। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्राफ, भाई ये इजी है। DSTL में अगर सबसे इम्पोर्टेंट तो ग्राफ एंड थ्योरी है। ट्रीज अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपका DSA में बहुत इजी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर आप ट्रीज DSTL में पढ़ रहे हैं तो उसका रिलेशन DSA से, दोनों जगह सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप वो डिफरेंस पकड़ लिया तो बहुत इजी हो जाने वाला है। तो ये होने वाला है आपके इंपॉर्टेंट। सेट थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है भाई 7 मार्क्स में। फंक्शन भी आता है, ये प्रेडिक्ट, ये लॉजिक भाई 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। ट्रूथ एंड टेबल आता है 7 मार्क्स में। ट्रूथ एंड टेबल का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6 के अंदर होगा, दोनों ट्रूथ एंड टेबल के होंगे, उनमें से एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। अलजेब्रा, ये ग्राफ थ्योरी आती है, ट्रीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। कॉम्बिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 बार देख सकते हैं। लेकिन इन्फ्रेंस थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रूथ एंड टेबल की देख लेनी है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ग्राफ, ट्रीज एंड इन्फ्रेंस थ्योरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अगर देखें नेक्स्ट सब्जेक्ट वो होने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेम टू सेम है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉजिक गेट्स, के मैप 14 मार्क्स, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल मेमोरी, एडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीसी बहुत ख्याल से करिएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें अगर आपने के मैप, एक मिनट, अगर इसमें आपने के मैप डायग्राम कर लिए तो आप बहुत अच्छे से डिजिटल में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। Let's talk about digital electronics important topics. Students, here the importance of digital electronics. Number system, binary, this one important. Octal, yes, this is also important. And remember one thing, students, Boolean algebra, very important. Boolean algebra बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। उसके साथ के मैप ये भी आएगा, ये तो देखो स्टार पहले से लगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कॉम्बिनेशन सर्किट्स, ये सीक्वेंशियल सर्किट्स 2 में से एक सर्किट आएगा ही आएगा, सर्किट पढ़ लेना आप। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर काउंटर्स, ये आएंगे, इनमें से एक आएगा 7 मार्क्स का। रैम रोम, ये आएगा। एडीसी, ये तो आपको इसका तो पता ही है, रैम रोम का डिफरेंस तो पता ही है, ठीक है। ये मत बता देना रैम में ए है, हर रोम में ओ है, ऐसा नहीं, ठीक है। एडीसी एंड डीएसी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, के मैप, सर्किट में कोई भी, एंड रजिस्टर काउंटर्स, रैम रोम नहीं, एडीसी एंड डीएसी, ये कर लेना, बहुत अच्छे से हो जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम which have 4 grades in your semester exams. DSA, also known as DSA, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से कर लेना भाई प्लीज।
ये इन्फिनिक्स, इम्पोर्टिक्स एंड क्यू, ये अच्छे से कर लेना। सर्कुलर क्यू, स्टैक, केवल स्टैक कर लेना, ठीक है, ये आता है 2 नंबर में। स्टूडेंट्स स्टैक एंड क्यू में डिफरेंस पूछ सकता है, एंड एरे लिंक लिस्ट में डिफरेंस पूछ सकता है। ये देखो, लिंक लिस्ट, सिंगली, डबली, इंसर्शन, डिलीशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाइनरी ट्री, ट्री ट्रांसफर और बीएसटी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ट्री के आते हैं। और भाई अगर आपने भाई यूनिट 4 बहुत अच्छे से कर लिए तो आपके 15 से 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के, बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके साथ सॉर्टिंग, क्वेच, मर्ज, बीएफएस, डीएफएस, ये डिफरेंस में आप पूछ सकता है, ये 2 मार्क्स में, ठीक है। बाइनरी सर्च भी आता है। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट ऑफ डीएसए सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट, अब आप कह रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई ये डीएसए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बाद में ना हो कि सर आपने बताया था ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये तो आ गया। मैंने इतने टॉपिक दिए, अगर आपने ये कर लिए 40 to 60 मार्क्स आप बहुत अच्छे से गेन कर पाएंगे, ठीक है, इतने टॉपिक्स केवल। जो आप अलग से इनमें बोनस हो सकता है कि इन्हीं टॉपिक से 2-2 मार्क्स के आ गए, 7 मार्क्स और आ गया, वो आपका बोनस है। लेकिन 40 to 60 मार्क्स कर पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। बबल, ये इंपॉर्टेंट है। हैशिंग है, ये नहीं, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछेगा, इसके न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ये डिजकस्ट्रा करके है एक एल्गोरिथम, ठीक है, ये कर लेना आप बहुत अच्छे से। उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट, ये भी नहीं। ये कन्वर्जन, हाँ कन्वर्जन एक बार पढ़ लेना आप। कन्वर्जन पूछता है, डीएसएल में पूछता है, डीएसए में पूछता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये भी, ये 4 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 7 मार्क्स का, यहां से आपको 14 to 20 मार्क्स मिल जाएगा। उसके साथ रिकर्जन 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, कहीं पे भी पूछ सकता है रिकर्जन, ठीक है, कहीं पे भी पूछ सकता है आपका रिकर्जन। टावर ऑफ हैनोई 7 मार्क्स। एंड सर मुझे गट फीलिंग आ रही है ना आपका, ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, ये आएगा। आप बता देना, मैं इस पीडीएफ को आपको शेयर कर दूंगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, 400 सब्सक्राइबर्स जस्ट पहुंचने वाले हैं, 397 हो चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर। लेट्स टॉक अबाउट योर लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज सीओए, आल्सो नोन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इंटरप्ट्स। ये नहीं इतना खास नहीं, लेकिन इंटरप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स कर सकते हैं आप, इंटरेक्शन फॉर्मेट, ये रिस्क एंड सिस्क इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। रिस्क एंड सिस्क बहुत अच्छे से कर लेना, लिटरली कह रहा हूँ। उसके थ्योरी आप राइट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कर लेना इसको 3 से 3.5 पेज लिख के आना एकदम बढ़िया से फ्लो चार्ट के साथ। सीपी ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर, हैंड वायर्ड मैक्रो, ये मैक्रो प्रोग्राम डाटा सीयू का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी, मैपिंग टेक्निक, कैचे मेमोरी, ये इन सब में पता है, ये जो ये हैं और ये हैं, ठीक है, इनमें सब में डिफरेंस पूछने वाला था। व्हाट इज मेमोरी एंड डिफरेंस बिटवीन मेमोरी हायरार्की एंड कैचे मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन मैपिंग टेक्निक एंड वर्चुअल मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन हायरार्की मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी, मतलब ऐसा डिफरेंस पूछता है, ठीक है। यूनिफाइड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, डीएमए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्रोग्राम इंटरप्ट, ये फंक्शनल बेसिक बस इंस्ट्रक्शन, ये बस पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। 2 यस 7 में मिलेगा आपको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंटरप्ट साइकिल, ये भी आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। एड्रेसिंग नोड 7 मार्क्स में आ सकता है, ये और ये मिला के, ठीक। सीपी ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल यूनिट, ये मिला के 2 मार्क्स में कोई भी आ सकता है। हैंड वायर्ड कंट्रोल, माइक्रो प्रोग्राम, मेमोरी है, ये इन दोनों में 7 मार्क्स कंफर्म है, मतलब इन दोनों में क्या, इन तीनों चारों में, ठीक है। ये डीएमए अकेले आपका 7 मार्क्स लेके आता है, अगर जब भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं, कौन से टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है 130 या 140 का होता है, ठीक है, जिसमें आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, दुगना। आपका पहला सेक्शन ए होता है, 7 क्वेश्चन होते हैं, तुम सबको मालूम, क्योंकि तुम लोग तो फर्स्ट ईयर दे के आओ, ठीक है। उसका सेक्शन बी में
5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 करने होते हैं। सेक्शन सी में 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इनमें से 2 होते हैं, 1 करना होता है, इसमें 2 होते हैं, 1 करना होता है, इसमें 2, 1, 1, 1, ठीक है। तो तुम सबको पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने मैंने टॉपिक्स बताए वो अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 40 to 60 मार्क्स कहीं नहीं है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। आप 7.5 प्लस एसजीपीए स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कोई सब्जेक्ट छूटा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टेक्निकल, जावा, पाइथन, ओएस, टफल एंड M4 नहीं किया मैंने कवर, क्योंकि मुझे नहीं लगता थर्ड सेम में और किसी ये सब्जेक्ट के लोग कुछ होते हैं। अगर वहाँ दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए सेम 4 वाले तो मुझको कमेंट जरूर बता दें, मैं अगले दिन वाली वीडियो भी ले आऊँगा, ठीक है। उसके साथ अगर फर्स्ट ईयर वालों यहाँ तक वीडियो देखा है तो डोंट वरी, इसके 2 दिन बाद आपकी वीडियो जरूर ले आऊँगा। वो अगर पढ़ ले तो आपके 7.5 एंड 8 SGPA के ऊपर आ जाएगी, बैक नहीं लगेगी अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर ले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक दिल बना दे रहा हूँ सेकंड ईयर वाले तुम लोगों के लिए भी, फर्स्ट ईयर की जैसे। सब्सक्राइब, कमेंट, नेक्स्ट वीडियो आइडिया दे देना सेकेंड ईयर वालों। और वीडियो अगर लग रही हो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए एक अपने काम के कमेंट करो, एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द वेरी फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। जाओ पढ़ो लिखो, बहुत वीडियो देख ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो देख लिया, कितना करोगे भाई। जाओ जाओ, बाय बाय।